सीरियसली अंडा एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो। इसके बाहर एक सफ़ेद रंग का बहुत ही सख्त शेल होता है। अंडे के अंदर दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सफ़ेदी और दूसरा बीच में गोल जर्दी। आप एक लम्हे के लिए सोचें ज़रा कि ये एक कुदरत के शाहकार से कम नहीं है कि जर्दी का बिल्कुल गोल और दरमियान में होना, उसके ऊपर सफ़ेदी का होना और उसके ऊपर सफ़ेद खौल का होना जो बहुत ही सख्त हो। एक मुर्गी रोज़ाना बनाती है और अगर फर्टिलाइज हो तो उससे फिर एक जानदार चूज़ा भी पैदा हो सकता है। मेरे लिए ये बहुत ही हैरानी की बात थी कि ये सब कैसे होता है। सो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक मुर्गी के अंदर अंडा कैसे बनता है। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हर अंडे से चूज़ा पैदा नहीं होता। अगर मुर्गी ने किसी मुर्गे के साथ मेटिंग की हुई है और जो अंडा वो पैदा करेगी उससे चूज़ा पैदा होगा, लेकिन अगर मुर्गी ने मेटिंग नहीं की है तो उसके बावजूद भी मुर्गी अंडा देती है, लेकिन उस अंडे से चूज़ा पैदा नहीं होता। इंसानों में भी तकरीबन सेम ही बिहेवियर है। अगर मीटिंग होती है तो 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, लेकिन अगर मीटिंग नहीं होती तो खवातीन को हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुर्गी के मामले में ये साइकिल 1 महीने का नहीं बल्कि हर दिन होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप बाजार से अंडा खरीद कर लाएं और उसको 10 या 50 हफ्ते भी गर्मी में रखें तो उससे चूज़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता। एनीवेज, होता कुछ ऐसे है कि मुर्गी अपनी ओवरीज में रोज़ाना जर्दी बनाती है। मुर्गी की ओवरीज कुछ ऐसी होती हैं, ये येलो एरियाज जर्दी हैं। जो सबसे बड़ी जर्दी होगी वो कल के लिए रेडी है और अपना सफ़र शुरू करेगी। उससे छोटी वाली जर्दी यानी ये परसों अपना सफ़र शुरू करेगी, उससे छोटी वाली उसके अगले दिन और उससे छोटी वाली उसके अगले दिन। मुर्गी ने अगले दिनों के लिए भी जर्दी तैयार रखी हैं। एक हेल्दी मुर्गी रोजाना 1 अंडा दे सकती है और ये सिलसिला 10 से 12 महीने तक चलता है, यानी एक मुर्गी साल में तकरीबन 300 अंडे देती है। एनीवेज, रोजाना सबसे बड़ी जर्दी ओवरी से निकलकर ओविडक्ट नामी नाली में आती है और वेट करती है। अगर मुर्गी ने किसी मुर्गे के साथ मीटिंग की हुई है और मुर्गे के स्पर्म्स मौजूद हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जर्दी आगे बढ़ जाएगी। इस एग्जाम्पल में हम फर्टिलाइजेशन के बगैर वाले अंडे का प्रोसेस देखेंगे, जिसको बाद में आप ऑमलेट बनाकर खा भी सकेंगे। जर्दी ओविडक्ट से होती हुई एक और नाली में पहुंचती है जिसको मैग्नम कहते हैं। मैग्नम के अंदर जर्दी के ऊपर एल्बुमिन, जिसको आप सफ़ेदी के नाम से जानते हैं, चढ़ा दी जाती है। एल्बुमिन का मेन काम जर्दी की हिफाजत करना होता है। अगर अंडा हिले जुले तो जर्दी बीच में सलामत रहती है। अगर आपने अंडे को तोड़कर कभी देखा हो तो आपको कभी कभार जर्दी की साइड पर 2 वाइट कलर के ऐसे धागे जैसी चीज नजर आएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब मैग्नम के अंदर जर्दी आगे की तरफ बढ़ती है तो जर्दी घूमती हुई आगे जाती है, जिससे जर्दी के आगे और पीछे वाले प्रोटीन ट्विस्ट हो जाते हैं और इन ट्विस्टेड प्रोटीन को शलेजे कहते हैं। और ये बहुत ही काम के होते हैं क्योंकि ये शलेजे बाद में अंडे के अंदर जर्दी को बीच में लटका कर रखते हैं। इस तरह मैग्नम से निकलकर एल्बुमिन में लिपटी हुई जर्दी इस्मस नाम की नाली में जाती है, जहां इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक हल्की सी लेयर लपेट दी जाती है। ये लेयर आपको कभी कभार अंडा तोड़ते वक्त सफ़ेदी के और खोल के बीच में नजर आती है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर शेल ग्लैंड में आता है। नाउ, ओवरी से निकलकर शेल ग्लैंड तक आने के लिए जर्दी को सिर्फ 4 घंटे लगते हैं और शेल ग्लैंड में सबसे पहले सफ़ेदी के अंदर पानी भरा जाता है, जिससे सफ़ेदी फूल जाती है और अंडे जैसा शेप ले लेती है और फिर शेल ग्लैंड के दीवारों से कैल्साइट फ्लूइड मला जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता है। इस प्रोसेस में 20 घंटे लगते हैं और स्लोली अंडे का खोल तैयार होता है। 20 घंटे बाद जब अंडा तैयार होता है तो वो मुर्गी के वजाइना में आता है, जहां ये अंडा घूमता है। ये अंडे के घूमना मुर्गी को अंडा बाहर निकालने के लिए आसानी तो पैदा करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि मुर्गी के जिस्म से अंडा गिरकर जमीन पर गिरेगा, इसलिए जरूरी है कि अंडे का सबसे मजबूत हिस्सा जमीन पर लगे, यानी कि ये हिस्सा। अंडा इस डायरेक्शन में गिरता है और महफूज रहता है।
अभी तक तो आप समझ ही सकते हैं कि ये पूरा साइकिल शायद मुर्गी के लिए निहायत ही एनर्जी कंज्यूमिंग, तकलीफ दे और मुशक्कत भरा हो सकता है, जिससे मुर्गी को रोज़ाना गुजरना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म के लिए मुर्गी को स्पेशल ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। इसलिए पोल्ट्री फार्म्स वाले अलग अलग तरह की फीड मुर्गी को देते हैं, जो मेक श्योर करती हैं कि मुर्गी को वो मुकम्मल ग़िज़ा मिले जो उसके पूरे साल अंडा देने में काम आए। क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म के लिए ही फ़ायदेमंद होता है कि जितनी अच्छी फीड मुर्गी को दी जाएगी उतना ही ज़्यादा अरसे तक मुर्गी अंडा देगी। मुर्गी की फीड में डेफिनेटली कैल्शियम, प्रोटीन, फैट तो शामिल होते ही हैं, लेकिन रिसेंटली फीड में ओमेगा 3 और दूसरे हेल्दी एलिमेंट्स भी शामिल किए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से अंडे और ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पाकिस्तान में तो शायद मुश्किल से ही आपको ऐसे अंडे मिलें, लेकिन अंडे बहुत तरह के होते हैं। जो सबसे सस्ते तरीन अंडे आपको मिलते हैं वो पैक्ड पोल्ट्री फार्म से आते हैं, जहां मुर्गियों को कोई ख़ास हिलने जुलने की भी इजाज़त नहीं होती। वो सिर्फ अंडा देती हैं, फीड खाती हैं, पानी पीती हैं और अंडे प्रोसेस होते हैं। अंडों की एक और किस्म फ्री रेंज के नाम से मशहूर है, जिसमें मुर्गियों को थोड़ा इधर उधर मूव करने का एरिया मौजूद होता है, तो जो वो अंडे देती हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा सेहतमंद मुर्गी उनको पैदा करती है। लेकिन फ्री रेंज अंडे थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। और आखिरी किस्म ऑर्गेनिक एग्स की होती है, जहां मुर्गियों की फीड सबसे बेहतर क्वालिटी की होती है। मुर्गियों को बहुत हेल्दी रखा जाता है, उनको घूमने की प्रॉपर स्पेस दी जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक एग्स सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। एंड बाय द वे, अंडों का कलर मुर्गी के कलर पर डिपेंड करता है। अगर फार्मी मुर्गी है तो सफ़ेद अंडा देगी, अगर कलर्ड देसी मुर्गी है तो ब्राउन अंडा देगी। लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। And I will see you in the next video.